Hello everybody, I am Krishna Abhishek and you are watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. जोरदार तालियां हो जाए दलेर पाजी के लिए। पाजी, ऊपर वाले ने जो आपको आवाज दी है, पाजी की आवाज तो दमदार है ही, पाजी का स्टाइल भी बड़ा मजेदार है। सीरियसली किसी शादी में जाता ना, दूल्हा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। मैं खुद मेरी शादी में मेरे को लगा मैंने बड़ी हैवी ड्रेस पहनी है, फिर जब मैंने इनको देखा मुझे लगा मैं इनकी शादी में आया हूँ। पाजी सीरियसली बताना, जब कभी आप किसी की शादी में जाते हो, दूल्हे ने कभी आपको पीछे बुलाया टेंट के पीछे की पाजी आ जाओ शेरवानी बदल लेते हैं? नहीं पर भाई ऐसा रहा हरदम के जब भी मैं जाता हूँ शादी में तो ऐसा होता है, और अक्सर मुझे लगता है कि दूल्हे की ड्रेस थोड़ी फीकी पड़ रही है। और वाकई इतनी पावरफुल आवाज है, कोई दुबला पतले एक्टर के ऊपर तो सूट ही नहीं करती। जैसे नवाज भाई के पीछे अगर दलेर पाजी की आवाज दे दे, उनका बैलेंस खराब हो जाए। पाजी आज बड़ा मजा आने वाला, आप आए हो, प्लीज आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। अब मैं बुलाने जा रहा हूं टब्बर से एक और ऐसी सिंगर जिनकी आवाज में एक अलग ही मिठास है, शुद्ध देसी क्लासिकल आवाज जो सीधा आपके दिल को जाके कनेक्ट करती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रेखा भारद्वाज जी। अच्छा रेखा जी, जब पिछली बार विशाल सर के साथ आई थी तो विशाल सर ने कविता सुनाई थी कि अकेला छोड़ के घर में ना मुझको जाया करो, मेरे खिलाफ साजिशें सी होती हैं। खुद तो चले जाते हैं। मैं बड़े साल वो सुनता रहा कविता, अब मेरे को जाके समझ में आया। मैंने कहा अगर वाइफ ऑलरेडी घर से बाहर है, साजिश करता कौन है फिर? एग्जैक्टली, वो भी बात है, खुद तो चले जाते हैं। एक महीने के लिए छोड़ के देखो। हाउस विशाल सर? गुड। विशाल बहुत अच्छे हैं, आज ही उनकी फिल्म का शेड्यूल कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं रेखा जी, प्लीज आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल सर हैं जैसे, ये बड़े दूरदर्शी हैं। उनको आइडिया आया था कि जैसे कोई प्रोड्यूसर होता है, उनको सिंगर के बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ज्यादा चक्कर ना लगाने पड़े, उन्होंने इनके साथ अग्नि के 7 चक्कर ले लिए। अच्छा, विशाल सर ने जो आपको पहली लाइफ में रोमांटिक लाइन बोली थी, उन्होंने खुद लिखी थी या गुलजार साहब से लिखवाई थी? नहीं, खुद लिखते थे। खुद लिखते थे। इनफैक्ट दैट्स हाउ विशाल अप्रोच मी। हम लोग सेमिनार रूम में बैठे थे, कॉलेज के एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो और विशाल ने पहले गज़ल दी अपनी लिखी हुई कि अगर तुम कंपोज करके गाओ तो, क्योंकि मैं उस टाइम खुद अपनी गज़लें कंपोज करती थी। अच्छा जी। तो ही सेड अगर ये गज़ल कंपोज करके तुम गा सको तो। वाह, कंपोजिशन उनके दिमाग में कोई और ही चल रही थी पहले, हैं? एग्जैक्टली। तो मैं दलेर पाजी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कभी ये रियाज करते होंगे ना तो एक हारमोनियम तो कम पड़ता होगा इनको। ये 2 जोड़ के करते होंगे, क्योंकि जहां से शुरू करते हैं पहला हारमोनियम तो खत्म ही हो जाता है वहां पे, तो दूसरे में शुरू करते हैं। पाजी कभी ऐसा हुआ किसी शो में गए हो, माइक वाइक खराब हो गया और बिना माइक के आपको फिर गाना पड़ा हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत कमाल के साथ। कमाल है कि किंशासा एक जगह है अफ्रीका में। अच्छा। और शो की इंक्वायरी हुई और प्रमोटर ने कहा कि पाजी आपको जो जो सामान चाहिए पूरा लिख दिए। मैं कहा यार हमें जल्दी चीज़ें मिलती नहीं, आप इधर तो फिक्र नहीं मत करो ना। अच्छा। तो सारा पे कि हमने कि ये चाहिए, पूरा साउंड लिख दिया। तो जब हम शो करने गए तो इससे भी छोटा हॉल था ये जब तो एकदम मेरे सामने रोने लग गया कि सर मैंने सारे इंतजाम किए थे लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे। ऑडियंस भी वहाँ पे सिर्फ 300 बैठी हुई थी। अच्छा। उसकी तरफ से पूरा सुपर डुपर हिट शो था, उसके पैसे पूरे बन गए, लेकिन अब साउंड की बारी आई तो एक साउंड सिस्टम आता था, आपको देखा 2 स्टूडियो वाला, 2 कैसेट वाला। हाँ। वो सिर्फ 2 स्पीकर। अच्छा। उसके वो घर से ही ले आया होगा बस। और हमारा पूरा 10-12 का ग्रुप। तो ग्रुप सारे कहते पाजी हंसा नहीं करेंगे। मैं कहा यार ये तो हो नहीं सकता, जो लोग आए अब तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने एक ही माइक को लगाया उसके ऊपर। अच्छा। उसके सिस्टम पे जो उसके रॉकेट अप होता है। उसके बाद फिर शो किया, लेकिन 2 घंटे मैंने गाया। क्या बात। शो तो बहुत तबाही था। क्या बात। पर ये गुरु नानक महाराज की ब्लेसिंग है कि रब ने सच्ची पता नहीं क्या कर्म किया है कि आवाज़ जो बहुत बुलंद दी है, तो कई बार जरूरत नहीं पड़ती साउंड की भी। क्या बात है। तो दोस्तों अब वक्त है टब्बर सीरीज से जुड़े और कलाकारों को मंच पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कवलजीत सिंह, मिस्टर पवन मल्होत्रा, मिस्टर रणवीर शौरी एंड गगन अरोड़ा।
सारे फनकारों के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। टब्बर को लोग बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं। अच्छा, इतना अच्छा काम करने के बाद बंदे को नेशनल अवार्ड वाली फीलिंग आती होगी ना जब हमारे शो से बुलावा आया। प्लीज बैठिए। अच्छा, पवन सर और रणवीर पाजी पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। दलेर पाजी, रेखा जी भी आ चुकी हैं। कंवल सर और गगन पहली बार आए। कंवल सर, आपको तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ फिल्मों में, हमेशा फिट एंड हैंडसम। क्या बात है। सारी स्टार कास्ट में सबसे जूनियर जो है गगन है, सबसे छोटी उम्र का। बहुत मुबारक हो आपको, बचपन में आप हमारे शो पे आ गए। नहीं तो देख लो कंवल सर कितने साल लग गए हमारे शो पे आते। गगन, आप हमारे आज शो पे आए, मतलब कैसे ये सौभाग्य मिला आपको? सोनी टीवी में कोई जान पहचान है या अर्चना जी को पैसे खिलाए थे? सर मेरी उम्र यहाँ पे सबसे छोटी है, लेकिन असल में ये सारे मुझसे 2 साल छोटे हैं। 2 साल नहीं 20 साल बोल। अच्छा, पवन सर और कंवल सर ने इतना काम किया है फिल्मों में, टेलीविजन पे, OTT पे काम कर रहे हैं। इस साल दोनों की 2-3 वेब सीरीज भी आ रही हैं। आपको मुझे लगता नहीं कि गांव जाने का टाइम भी लगता होगा कि गांव में सब बेच बाच के आए थे आप? गांव वापस आने की सोच ही नहीं रहे हम। अरे क्या बात है। रणबीर भाई, आप जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहे हो? तो हमेशा ही अलग ही लुक में आते हैं। रणबीर भाई को आप देखना, हमेशा ही इन्होंने कॉमेडी तो कमाल की करते ही हैं। बहुत सारी आपने कॉमेडी फिल्मों में इनको देखा होगा, लेकिन वाह, इतने सारे कॉमेडी रोल्स करने के बाद रंगबाज में ATS हेड, लूट केस में कड़क पुलिस इंस्पेक्टर और टब्बर में अजीत सोडी जैसा सीरियस रोल। पाजी, आपको क्या लगता है क्या रीजन था लोग आपको पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे? नहीं, उसके पीछे भी कहानी है, आपको तो पता है, बिकॉज एक्चुअली इतने साल कॉमेडी की है तो डायरेक्ट तो मेरे को कोई काम ही नहीं देता था, ड्रामेटिक रोल को देता ही नहीं था। यार प्लीज टेल अस कि कैसे ये ट्रांसफर होता है, बिकॉज जो थोड़ा थोड़ा करके अर्चना जी, उसमें ना मैंने जैसे पहले लकी था, मेरे को रजत कपूर ने मिथ्या जैसी फिल्म दी थी जिसमें कॉमेडी भी थी, ड्रामा भी था। तो पहले ना कहते थे जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते हैं डड्डू के लिए ना, तो वैसे करना पड़ता है ऑडियंस के लिए कि पहले देखो अभी ठंडा है, अब मैं हल्का सा थोड़ा कोसा गर्म किया, करते 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 फिर आप फुल हॉट। अगर आप डायरेक्ट फुल हॉट हो तो डड्डू भाग जाएगा। हाँ। तो अभी फुल हॉट हो गया, अभी चल रहा है। अच्छा, पवन सर ने इतने कमाल के किरदार किए हैं। कई फिल्मों में इन्होंने देखो ना, आप पगड़ी पहन के एक सरदार के कैरेक्टर बड़े निभाए हैं। जैसे आप जब भी मेट में देखा होगा, भाग मिल्खा भाग में, फिर मुबारका में, 1984 में बड़े कमाल के किरदार किए हैं पाजी आपने। पाजी, और कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हो? सर 2 हैं ऐसे किरदार। एक तो सरदार जी वहां बैठते थे ना, हाँ। तो पाकी बननी है, सूट ही पाना है मैनू, ते आई थिंक फिर आ जाए मेरा भी नंबर होना है। उसके बाद पॉलिटिक्स कितने जाओगे तुझे देखो। पवन, तेरे को खैरियत चाहिए ना अपनी? मैं परमीत को भेजूंगी तेरे घर पे। कंवल सर, आपको हम सत्ते पे सत्ता फिल्म के टाइम से देख रहे हैं। उसमें सातों भाई गंदे मंदे घूमते रहते थे। हाँ। भाभी घर में आती, उसके बाद सारे ठीक होते हैं। तो आप तो वैसे इतने हैंडसम हो, तो सेट पे जाके आप अपने आप को गंदा मंदा करते थे कि एज ए मेथड एक्टर वैसे ही 6-7 दिन नहीं नहाते थे? कुछ बताइए, क्योंकि वो बड़ी कमाल की जमाने में गर्लफ्रेंड के पास भी जाना होता था तो 6 दिन नहीं नहा के तो गड़बड़ हो जाती थी। तो वहीं गंदे होते थे और करते थे जो भी किया है। बाकी काम एक्टिंग से चलाते थे। हाँ, नहीं, पर उन्होंने हमको ठंडे पानी में डाल दिया था कश्मीर में, है सब भाइयों को। क्यों? अरे साफ करने जब हेमा जी आती हैं तो सफाई करते हैं ना हम। तो आपने बोला नहीं ये वाला सीन कानपुर में कर लो, थोड़ी कम। नहीं, वहाँ थे। तो फिर जब कट हुआ तो हमने डायरेक्टर को उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, कि तुम भी फील करो। लड्डू को डाल दिया तो ही मस्ट ऑल्सो फील कि कैसा लगता है। अच्छा, दलेर पाजी के बारे में सब जानते हैं, पॉप कल्चर लेके आना, और दुनिया भर के, मेरे को नहीं लगता कोई एक कंट्री बची होगी, हो सकता है एक कंट्री में 6-6 किए हों, लेकिन छोड़ा इन्होंने कोई भी देश नहीं है। चाहे आप USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, स्पेन, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ओमान, कुवैत। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपका पासपोर्ट इतना मोटा है कि उसको उठाने के लिए आपने अलग से बंदा रखा है। कोई बोल रहा था, कहते दलेर पाजी का पासपोर्ट 3.5 किलो का है।
ऐसे ऐसे। अर्चना जी तो मेरे को और सवाल पूछनी थी, कहती दलेर पाजी आए तो उनसे पूछना जब आप नहाते हो उसके बाद पहले आप कपड़े पहनते हो कि गहने पहनते हो? इसकी एक बात को बिलीव मत करना पाजी, आप एक भी बात को। पर आपकी नॉलेज के लिए सच्ची, नहाने के बाद पहले बहुत सारे गहने मैं अंदर पहनता हूँ, बहुत सारे, और के बाद फिर एक दो काम चला ऊपर है। तो अभी आपको किडनैप कर लिया जाए तो कितने माल की भाई पार्टी? चलता फिरता 1.5-2 करोड़ है। अच्छा, विशाल सर ने मैम फिल्म बनाई थी कमीने। हाँ जी। उसके बाद इनका बेटा आसमान जो है वो फिल्म बना रहा है कुत्ते। तो आपने विशाल सर को कहा नहीं कि आप ही ने बिगाड़ा है, आपने कमीने बनाई, अभी ये कुत्ते बना रहा है? तो मुझे ये लग रहा है कि एक ही घर में रह के 2-2 प्रोडक्शन क्यों नहीं, विशाल सर और आसमान मिलके ही कुत्ते कमीने क्यों नहीं बनाते? अच्छा सजेशन है। मैं सोच रहा हूँ जब आसमान स्क्रिप्ट लेके गए होंगे किसी एक्टर के पास, सर हम कुत्ते बना रहे हैं और आपको कास्ट करना चाहते हैं। पर बहुत टैलेंट है आपके घर में मैम। थैंक यू, थैंक यू। पवन सर की फिल्में आपने देखी हैं? सलीम, लंगड़े पे मत रो, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में की हैं। अरे याद है इनको। फिर इन्होंने तो जुड़वा 2, रुस्तम, मुबारका जैसी कमर्शियल फिल्में की। पाजी आपको कब रियलाइज हुआ कि सिर्फ तारीफ से नहीं पेट भरना, पैसे भी कमाते हैं? वो तो आइडिया मेरे बड़े पहले से आया है, प्रोड्यूसर्स को अभी तक वो आइडिया समझ नहीं आया। भाई पैसे तो हम तब भी मना नहीं करते थे, देते नहीं है वो अलग बात है, आज भी नहीं देते। क्या बात है, बड़ी खुशी हो। हेलो रेखा जी, हेलो दलेर जी, हेलो कमल जी, हेलो पवन जी, हेलो रणवीर जी, हेलो कागज जी, हेलो शर्मा जी, हेलो अर्चना पूरन सिंह जी। 1 मिनट जरा रुकेगा, मुझे एक फोन आ रहा है। हेलो मम्मी जी, हेलो पापा जी, हेलो भैया जी, हेलो बहनों जी, हेलो। ये क्या कर रहे हैं आप यार? इधर बैठिए आप। एक हेलो निकला है तो दूर तलक जाएगा, है कि नहीं? भाई चलता है, ये सब चलता रहता है। ओहो, आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं अपना तारुफ दे दूं? हाँ। भाई मैं हूँ दामोदर अपॉलॉजी। ये कैसा सरनेम हुआ? नहीं, रणवीर सॉरी हो सकता है तो हम अपॉलॉजी नहीं हो सकते। 1 मिनट, बड़ा तो यहाँ है, छोटा वाला तबला कहाँ है? लेकिन मैं आपसे कह रहा था, टब्बर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। टब्बर आ चुकी है। आ चुकी है, आज नहीं, मैं थिएटर में गया था, अभी टिकटें नहीं मिल रही थी टब्बर की। इसीलिए घर बैठ के देख लीजिए आप, सोनी लिव पे देखिए। सोनी लिव पे देखिए आप। सोनी लिव पे आ रही है? हाँ, आ चुकी है। अरे तो फिर हम कहाँ पे आ रहे हैं अगर ये सोनी लिव पे आ रहे हैं? हमारा शो सोनी टीवी और सोनी लिव दोनों पे आता है ना। तो ये दोनों पे क्यों नहीं आते हैं? इनकी सीरीज है इसलिए सोनी लिव पे आ रही है। अरे तो हम क्या आलू हैं जो गोभी के साथ भी आ रहे हैं, मटर के साथ भी आ रहे हैं? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं वकील साहब? भाई फालतू की बातें कर रहे हैं इसलिए हम दोनों पे आ रहे हैं। ये सयानी बातें कर रहे हैं। आप इधर क्या करने आए हैं? मैं देखिए दुनिया में करने तो बहुत बड़े बड़े काम आया था, वो हो नहीं रहे हैं तो उनको छोड़ देते हैं। हाँ। दलेर जी जी, दलेर जी, आपको जान के बेहद खुशी होगी कि आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? भाई आप भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, लेकिन एक फर्क है। क्या? वो सुर में गाते हैं। सुर में मत गाइए, सुर में मत गाइए, माइक में गाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.